तो आज हम लोग शुरू करते हैं क्लास 12 का एक चैप्टर इंटीग्रेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 12 के लिए और आपको ये बोर्ड जेईई में दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो हम लोग इसके बारे में समझते हैं कि इंटीग्रेशंस क्या है। तो देखिए, पहले इंटीग्रेशंस की हम लोग बात करें तो बेसिकली इंटीग्रेशंस का मतलब क्या है? समेशन। जब आप इंटीग्रेशंस की बात करते हो तो इसको हम लोग इंटीग्रेशंस को क्या बोल सकते हैं? समेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन का मतलब होता है समेशन। अब यहाँ पर समेशन जो है ये क्या होता है ये हम आपको आगे बताएंगे। अब यहाँ पर समझिए, इंटीग्रेशन को हम लोग एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं। इंटीग्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव कहते हैं, ये हम लोग समझते हैं यहाँ पर कि किस तरह से एंटी डेरिवेटिव कहा जाता है। या फिर आप कह सकते हो रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। क्या बोल सकते हो? रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, यानी डिफरेंशिएशन क्या है? ये रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। यानी अगर आप डिफरेंशिएट करते हो किसी फंक्शंस को, जैसे यहाँ पर मान लो हम लोग एक फंक्शन ले लिए y इक्वल टू एफ एक्स, एक फंक्शन है। अब इसको समझो, आप y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन ले लिया, अब इसको क्या करते हो कि डिफरेंशिएट करते हो। मान लो आपने डिफरेंशिएट किया डी बाई डी एक्स इंटू एफ एक्स, तो आपको क्या मिलेगा? कोई ना कोई फंक्शन मिलेगा। मान लो आपको फंक्शन मिला जी एक्स। ठीक है, आपने डिफरेंशिएट किया और आपको फंक्शन क्या मिल गया? जी एक्स मिला। अब यहाँ पर fx से आपने fx से क्या किया? gx में जोगे, f डिफरेंशिएट करके आप क्या किए? gx में गए। अगर आपको फंक्शन fx दे रखा था, आप डिफरेंशिएट किए, आपको क्या मिला? gx मिला। तो आपसे पूछा जाएगा कि gx से fx में आने का क्या प्रोसेस है। तो देखिए, gx से fx में आने का जो प्रोसेस है वही इंटीग्रेशन है। यहाँ पर gx से fx में आने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? इंटीग्रेशंस। यानी अगर कोई फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करते हो तो आपको जो वैल्यू मिलेगा, जब उसी फंक्शन को आप क्या करोगे? इंटीग्रेट करोगे, तो आपको क्या मिलेगा? fx मिलेगा। इसीलिए जनरली जब हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं इंटीग्रेशंस के फॉर्म में, तो बेसिकली यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग? लिखते हैं यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ gx इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू fx। मतलब क्या हुआ कि gx का इंटीग्रेशन क्या होता है? fx, और fx का डिफरेंशिएशन क्या होता है? gx। अब यहाँ पर एक बात जो आपको समझना है वो ये है कि देखिए, जो fx और की बात करते हैं, डिफरेंशिएट किया, अपना gx मिला, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो fx है ये क्या है? gx का आप बोल सकते हो प्रिमिटिव या इंटीग्रल कह सकते हो। इसको प्रिमिटिव कहा जाता है। यानी आप यहाँ पर बोल सकते हो fx इज प्रिमिटिव 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 और इंटीग्रल ऑफ gx, इंटीग्रल ऑफ gx। यानी अगर यहाँ पर आप क्या देख रहे हो भाई? gx को इंटीग्रेट कर रहे हो तो आपको मिल क्या रहा है? fx। मतलब gx का इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या हुआ? fx हो गया। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं? fx इज प्रिमिटिव और इंटीग्रल ऑफ gx। तो देखिए, बहुत ही बेसिक सा बात है जो कि आप बहुत आसानी से ध्यान रख सकते हो। क्या ध्यान रखना आपको कि अगर कोई फंक्शन fx दे रखा है तो जब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें gx मिलता है, और जब हम gx को अगर fx मिलाना चाहते हैं तो इसके रिवर्स प्रोसेस करने पड़ेंगे, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इंटीग्रेशंस कहते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशंस के बारे में, जो कि आप समझोगे किस तरह से क्या है इसमें। तो देखिए, इंटीग्रेशंस के बेसिकली दो पार्ट है, एक है आपका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन और एक है डेफिनिट इंटीग्रेशंस। तो हम लोग यहाँ पे यही समझेंगे कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन किस तरह से सॉल्व होगा, फिर देखेंगे हम लोग डेफिनिट इंटीग्रेशन किस तरह से सॉल्व होगा। एंड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर का यूज आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में आएगा, एरिया में आएगा। तो ये बहुत ज़्यादा आपको अच्छे से समझना चाहिए, क्योंकि जब आपका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन काफ़ी अच्छा हो जाएगा तो आप बहुत ही आसानी से इन बाकी चैप्टर को हैंडल कर सकते हो। और ये जो चैप्टर है सभी को मिला दोगे तो ओवरऑल स्कोर भी आपका ज़्यादा अच्छा होता है इसमें। तो देखिए, इंडेफिनिट इंटीग्रेशंस को बहुत अच्छे से पढ़ने के लिए आपको क्या है, जो आपको लेक्चर यहाँ प्रोवाइड करेंगे वन बाय वन, सभी लेक्चर को आपको देखते चलना है। जब आप पूरे लेक्चर को देखेंगे तो आपको बड़ा आसानी से सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। इसको पढ़ने के लिए थोड़ा सा आपको यह है प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर में प्रैक्टिस डिमांड करता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहले देखते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशंस के बारे में कि क्या है। तो देखिए, यहाँ पर समेशन की बात किया गया कि इंटीग्रेशन को समेशन कहते हैं। यानी बेसिकली समेशन का मतलब यहाँ पर ये है कि ये फाइंड किया जाता है, इसको यूज करते थे हम लोग एरिया फाइंड करने के लिए, कि इसको यूज करते हैं। जबकि डेफिनेट इंटीग्रेशन को देखोगे आप, एग्जैक्टली उसको एरिया को फाइंड करने के लिए आप यूज कर सकते हो। जब एरिया जब पढ़ते हो तो उसमें आप इंटीग्रेशन यूज करते हो और आप एरिया फाइंड करते हो। मतलब एक ऐसा कोई भी कर्व जो क्या है अनसिमेट्रिकल है, उसके एरिया बाउंड करना है आपको, उसके एरिया को फाइंड करना है, तो आप इंटीग्रेशन को यूज कर सकते हो। इसीलिए इसको समेशन भी कहते हैं। और यहाँ पर ये क्या है? एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या है? रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अब यहाँ पर देखिए कि हम लोग दो पार्ट में जो बात करते हैं कि इनडेफिनिट इंटीग्रेशंस और डेफिनिट इंटीग्रेशन। इसका मतलब समझिए, देखिए इनडेफिनिट इंटीग्रेशन मतलब जस्ट लाइक अनबाउंडेड, मतलब जहाँ पर कोई फंक्शन क्या होगा कि आपके वेरिएबल के फॉर्म में होगा, और यहाँ पर कोई बाउंड्री रीजन फिक्स नहीं है। इसीलिए इसको हम लोग जब सॉल्व करते हैं तो हमें फंक्शन के फॉर्म में ही आंसर आता है। लेकिन जब आप डेफिनिट इंटीग्रेशन सॉल्व करते हो तो डेफिनिट इंटीग्रेशन के वैल्यू आपको क्या आता है?
कि एक फिक्स्ड वैल्यू आता है, डेफिनेट वैल्यू आता है। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे इसमें डेफिनेट इनडेफिनेट इंटीग्रेशंस के बारे में, फिर हम लोग पढ़ेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशंस के बारे में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशंस। तो देखिए इनडेफिनेट इंटीग्रेशंस की हम लोग बात करते हैं। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन जो है ये क्या है? तो देखिए इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, तो हम आपको क्या बोले कि इंटीग्रेशन से कितने पार्ट हैं? इंटीग्रेशन के दो पार्ट हैं, एक है इनडेफिनिट और एक क्या है? डेफिनिट। तो इसमें से हम लोग जो पहले पढ़ने वाले हैं वो क्या हमारा? इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशंस को हम लोग पहले पढ़ेंगे, फिर क्या पढ़ेंगे हम लोग? डेफिनिट इंटीग्रेशंस की बात करेंगे। तो अब यहाँ पर जब आप पढ़ते हो तो सबसे पहली बात जो आपको बोले कि इंटीग्रेशंस क्या है? एंटी डेरिवेटिव है। इसको हम लोग प्रूफ करके देखते हैं कि एंटी डेरिवेटिव कैसे है। अब यहाँ पर बहुत ही सिंपल सी बात है कि आप जब इनडेफिनिट इंटीग्रेशंस को सॉल्व करोगे तो यहाँ पर फंक्शंस मान लो आपको दे दिया गया y इज इक्वल्स टू, फॉर एग्जांपल लेते हैं हम लोग sin x, y इक्वल्स टू sin x है। अब आपको इसको डिफरेंशिएट करो, इसको जब डिफरेंशिएट करते हो तो dy by dx क्या मिलेगा? sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। जब आप sin को डिफरेंशिएट करते हो तो आपको क्या मिलता है? cos x। अब यहाँ से देखो, अगर हम लोग dy इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? cos x इंटू dx। यहाँ पर हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, dx को इधर ले आओ तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ पर dy इज इक्वल्स टू cos x इंटू dx। नाउ अब हम लोग इसको क्या करेंगे? इंटीग्रेशन, क्योंकि आपको हम बताए थे कि जब आप साइन से कॉस में आए तो आपने क्या किया? डिफरेंशिएट। ठीक है, अब आपको कॉस से अगर साइन में जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट। आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब इंटीग्रेट करते हैं हम लोग, तो देखिए यहाँ पर आ गया इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या मिला आपको? इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई। नाउ डी वाई का इंटीग्रेशन क्या होगा? वाई, क्योंकि यहाँ पर इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे से क्या करेगा? कैंसिल आउट, और आपको क्या देगा? वाई। अब यहाँ पर देखो y की वैल्यू आपने क्या देखा था? sin x। जो फंक्शन है y किसके इक्वल है? sin x के इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ कि इंटीग्रेशन ऑफ cos x इंटू डी एक्स का वैल्यू क्या मिला आपको? sin x मिल गया। यहाँ पर आप देख सकते हो cos का इंटीग्रेशन क्या मिला आपको? sin x मिला। नाउ ये तो बात हो गया कि भाई आपने यहाँ पर देख लिया कि अगर cos x कोई फंक्शन है, आपने उसको इंटीग्रेट किया और आपको sin x मिला। नाउ एक और एग्जाम्पल समझो आप, जैसे मान लो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं y इज इक्वल्स टू फॉर एग्जाम्पल sin x प्लस 3, है ना? y इक्वल्स टू हम लोग ले लिया sin x प्लस 3। अब आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। देखिए आप इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो आपको dy by dx क्या मिलेगा? यहाँ पर मिलेगा आपको cos x और 3 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0। अब यहाँ पर जब आप इसको फर्दर सॉल्व करते हो तो dy इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? cos x इंटू dx, और यहाँ पर आप इसे इंटीग्रेट करते हो तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x इंटू dx का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका? y, है ना? y आ जाएगा। अब देखिए इस केस में y किसके इक्वल है? sin x प्लस 3 के इक्वल है। तो यहाँ पर आप क्या बोल सकते हो कि इंटीग्रेशन ऑफ cos x इंटू डी एक्स का वैल्यू क्या आ गया? sin x प्लस 3 हो गया। अब यहाँ पर दोनों को देखो तो देखिए बेसिकली आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पर cos का इंटीग्रेशन क्या है? sin x है। इस केस में क्या देख रहे हो आप? cos का इंटीग्रेशन क्या है? sin x प्लस 3 है। अब बात आता है कि हमें cos का इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या बोलना चाहिए। तो देखिए एक बात तो आप समझ गए कि भाई यहाँ पर एंटी डेरिवेटिव है, ये क्या? जैसे आप cos को इंटीग्रेट किए तो आपको sin x मिला, यहाँ पर भी आप इंटीग्रेट किए sin x मिला, लेकिन उसके साथ एक कांस्टेंट मिला आपको, यहाँ पर कांस्टेंट नहीं मिला। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए cos का इंटीग्रेशन होता तो sin x ही है, लेकिन उसके साथ एक कांस्टेंट आ सकता है, डिपेंड्स ऑन कंडीशन, यानी कंडीशन पर डिपेंड करेगा कि कांस्टेंट आएगा या नहीं आएगा। लेकिन हम लोग शुरू से नहीं कह सकते कि कांस्टेंट नहीं आएगा, या ये भी नहीं कह सकते कांस्टेंट आएगा। इसका मतलब क्या है कि हमें एक कांस्टेंट को वहां पर इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई फिक्स्ड ऐसा नहीं है कि आपको कांस्टेंट आएगा या नहीं आएगा। तो इसीलिए जब भी हम लोग इनडेफिनिट इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट को ऐड करते हैं। किसी भी इनडेफिनिट इंटीग्रेशन को जब आप इंटीग्रेट करते हो तो एक कांस्टेंट को ऐड किया जाता है, जिसकी वजह से वो क्या है कि आपके लिए एक इंडेफिनिट वैल्यू है। इंडेफिनिट वैल्यू मतलब कि वो आपको कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने वैल्यू को चेंज कर सकता है। तो बेसिकली यानी अगर आपको कभी भी पूछा गया किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन, यानी cos x जैसे यहाँ पर था cos x इंटू डी का अगर आपसे पूछा गया कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा तो आपको बोलना चाहिए sin x प्लस c बोलना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए ये c जो है ये क्या एक तरह का कांस्टेंट है, और ये इनडेफिनिट वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, जो कि आपको कंडीशन के अकॉर्डिंग इसके वैल्यू को चेंज कर सकते हैं हम लोग। कभी कुछ 3 आएगा, कभी 2 आएगा, कभी 1 आएगा, कभी -1/2 आएगा, कुछ भी आ सकता है, डिपेंड्स ऑन सिचुएशन कंडीशंस। जो आपको कंडीशन दे रखा होगा उस केस में आप फाइंड कर सकते हो। लेकिन जब आपको कंडीशन दे रखा होता है, जब आप सी के वैल्यू फाइंड करते हो, कोई पर्टिकुलर वैल्यू आ गया तो उस केस में हम लोग क्या बोलते हैं कि ये cos x का जो इंटीग्रेशन आया उसको हम लोग बोलते हैं पार्टिकुलर सॉल्यूशन। जैसे इसको हम cos का क्या बोलेंगे?
जनरल सॉल्यूशन है, एक तरह से क्या है, ये जनरल सॉल्यूशन है। लेकिन जब हम लोग कोई कांस्टेंट, लेट अस अज्यूम कि c का वैल्यू 3 मतलब 2 आ गया, तो इस केस में आपने बोला कि cos x इंटू डी का इंटीग्रेशन आ गया sin x प्लस 2, इसका मतलब क्या है, ये पार्टिकुलर सॉल्यूशन, ये क्या हो गया, cos का कोई पार्टिकुलर सॉल्यूशन है, किसी सर्टेन कंडीशन में ये सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर इन बातों को हमें समझना पड़ेगा। तो खैर ये तो हम लोग आगे चल के देखेंगे, लेकिन यहाँ पर जो मेन बात है वो ये है कि आपको cos का इंटीग्रेशन पूछे या किसी का भी इंटीग्रेशन पूछे, आप एक कांस्टेंट यहाँ पर जरूर लगाओगे, और आप यहाँ से देख सकते हो क्यों कांस्टेंट लगाना जरूरी है। ठीक है, इसी वजह से इस इंटीग्रेशन को हम लोग क्या कहते हैं, इनडेफिनिट इंटीग्रेशंस कहते हैं, एंटी डेरिवेटिव कहते हैं। एंटी डेरिवेटिव जो कि आप समझे कि कॉस का इंटीग्रेशंस की बात करते हैं, तो देखिए यहाँ पर कॉस का इंटीग्रेशन क्या है, साइन एक्स, और साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, इसी वजह से इसको हम लोग एंटी डेरिवेटिव कह सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये तो बात हो गया कि इंटीग्रेशन क्या होता है, एंटी डेरिवेटिव का क्या मतलब, इनडेफिनिट क्यों है, ये सारा चीज हो गया। अब हम लोग चलते हैं इसमें, शुरू करते हैं कि भाई इसको सॉल्व कैसे करना है, इसमें क्वेश्चन आएगा तो इसको कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर इसको पढ़ने के लिए कुछ पहले बेसिक चीज समझ लीजिए आप, कि जब भी आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपके पास कुछ बेसिक चीजों पर ध्यान देना आपको। पहला तो देखिए ऑब्वियसली इसमें आपको क्या करना है कि फॉर्मूला जो होगा वो आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि बिना फॉर्मूला का आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट बात है वो है फॉर्मूला। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो है ट्रिगोमेट्री। जब आप क्लास 11th का जो ट्रिगोमेट्री पढ़े होंगे तो उसमें आप पढ़े होंगे मल्टीपल, सब मल्टीपल से रिलेटेड क्वेश्चन फॉर्मूला, जो कि आपको याद करना चाहिए। यानी ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन से, बेसिकली ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन से आप रिलेटेड जो फॉर्मूला था, मल्टीपल सब मल्टीपल वाले फॉर्मूले थे, वो सब आपको याद करना पड़ेगा। हम आपको आगे चल के लिखाएंगे भी जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगा, लेकिन फिर भी अगर आप ट्रिगोमेट्री के फॉर्मूला को याद रखते हो तो थोड़ा इस चैप्टर में सॉल्व करना आसान होगा आपके लिए। तो आप ये ट्रिगोमेट्रिक फॉर्मूला एक बार देख लेना, ताकि क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे तो आपको ईजी होगा। अब यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं कि आज हम लोग पढ़ते हैं इसके बेसिक्स, और इसमें फॉर्मूला वगैरह देखते हैं, और बेसिक इंटीग्रेशंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पहले देखते हैं फॉर्मूला, जो कि फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। तो देखिए अब फॉर्मूला को आप ड्राइव कर सकते हो, लेकिन ड्राइव करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको हाँ एक बात ध्यान रखना है कि जब आप किसी फंक्शन को इंटीग्रेट के ये मिला, अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करो तो फिर से आपको ये इंटीग्रेशन वाले फंक्शन मिलेंगे, नहीं मिलेगा तो मतलब आपने क्या क्या गलत कर चुके हैं। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आप कोई इंडेफिनिट इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे हो तो आपका इंटीग्रेशन करने के बाद जो वैल्यू आया, अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये वैल्यू आएगा ही आएगा, नहीं आएगा मतलब गलत है। तो इस यहाँ पर हम लोग कुछ पहले फॉर्मूला को देखते हैं और समझते हैं कि ये फॉर्मूला को किस तरह से क्या है। देखिए आप लोग को जितने फॉर्मूला हम लिखेंगे उसको याद कर लेना है, ताकि आप जब क्वेश्चन करोगे तो आपको थोड़ा इजी होगा। पहले फॉर्मूला आप याद करना फिर क्वेश्चन करना, फॉर्मूला देख देख के क्वेश्चन मत करना, फॉर्मूला याद करके क्वेश्चन करोगे तो आपको ज़्यादा बढ़िया ये रहेगा, ये टॉपिक समझने में और ज़्यादा हेल्प करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसमें। तो देखिए अब इसमें हम लोग शुरू करते हैं फॉर्मूला। तो फॉर्मूला देखिए, जो इनडेफिनिट इंटीग्रेशंस का फॉर्मूला है, इनडेफिनिट इंटीग्रेशंस, जो कि आपको हर जगह हेल्प करेगा, तो इसीलिए इस फॉर्मूला को आपको याद कर लेना चाहिए। इनडेफिनिट इंटीग्रेशंस का फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है, तो आप इसको थोड़ा ध्यान से देख सकते हो। अब देखिए इंडेफिनिट इंटीग्रेशंस का फॉर्मूला की बात की हम लोग, तो सबसे पहले देखते हैं, पहला फॉर्मूला है x के पावर n इंटू डी एक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला। तो देखिए इसका जो वैल्यू होता है ये होता है x के पावर n प्लस वन बाई एन प्लस वन प्लस सी। ठीक है, एक कांस्टेंट आपको लगाना है, जो कि हम आपको बताया अभी। अब यहाँ पर जैसा आपको दे दिया गया इंटीग्रेशन ऑफ, मान लो आपको फंक्शन दे रखा है dx, तो dx का इंटीग्रेशन x ही होता है। अब आप ध्यान रखना, अगर ये dy दे रखा होगा तो y लिखना है, अगर ये आपको dx दे रखा है तो x लिखना है। ठीक है, ये जो x के पावर n टू डी है, ये क्या है, x के पावर n प्लस वन बाई एन प्लस वन प्लस सी। तो देखिए यहाँ पर x से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं तो आप इसके थ्रू सॉल्व कर सकते हो। x के पावर n इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू x के पावर में देखो n प्लस वन बाई एन प्लस वन प्लस सी। अब यहाँ पर देखिए अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें तो ये फंक्शन आ जाएगा, आपको हम एक करके दिखा देते हैं। तो देखिए x के पावर n प्लस वन को आप डिफ्रेंशिएट करोगे, तो डिफ्रेंशिएट करने से क्या मिलेगा आपको, जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये मिलेगा n प्लस वन इंटू एक्स के पावर क्या हो जाएगा n प्लस वन माइनस वन। अब यहाँ पर देखिए ये नीचे में आपको क्या दे रखा है, n प्लस वन ऑलरेडी है, तो n प्लस वन से n प्लस वन क्या होगा आपका, कैंसिल आउट, वन से वन कैंसिल होगा, क्या मिला आपको x के पावर n। तो देखिए इसको डिफरेंशिएट करने से क्या मिल रहा है, x के पावर n मिल रहा है, मतलब ये आपका फॉर्मूला क्या करेक्ट है। तो जब भी आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप ये चेक कर सकते हो इस तरह से। अब नेक्स्ट फॉर्मूला देखो, नेक्स्ट जो आपका थर्ड है वो है कि अगर कोई फंक्शन है e के पावर x, e के पावर x इंटू डी एक्स का वैल्यू क्या होता है, e के पावर x प्लस सी। जो कि आप पढ़े होंगे, e पावर x का डिफरेंशिएशन भी क्या होता है, e के पावर x ही होता है।
नेक्स्ट देखो a के पावर x इंटू डी एक्स, इसका वैल्यू होता है a टू द पावर x बाय log a प्लस। नेक्स्ट आ जाता है इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स, तो इसको हम लोग बोलते हैं log mod x, ठीक है, प्लस ही। हालांकि आप log x ही बोल दोगे तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बस इतना ध्यान रखना कि log x प्लस ही बोलते हो, यहाँ पर x क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो होता है, यानी x का वैल्यू क्या लेते हैं, पॉजिटिव, क्योंकि log नेगेटिवली डिफाइंड नहीं होता है। तो 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log mod x प्लस ही, और यहाँ पर लिख सकते हो आप log x प्लस ही, यानी x ग्रेटर देन जीरो। तो ये फॉर्मूला कुछ बेसिक यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आ जाता है इंटीग्रेशन ऑफ, आपको दे दिया गया sin x इंटू डी एक्स, तो साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस ऑफ cos x प्लस सी। इसी तरह से अगर इंटीग्रेशन ऑफ cos x इंटू डी एक्स दे दिया गया तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपको sin x प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ tan x इंटू डी एक्स दे दिया गया तो इसका इंटीग्रेशन होता है log mod sec x प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ tan x इंटू डी एक्स क्या होता है, log mod sec x प्लस सी। इसको आप चाहो तो माइनस लॉग मॉड cos x भी लिख सकते हो, क्योंकि sec का उल्टा क्या होता है 1 बाय cos, और इसको आप लिख सकते हो माइनस लॉग मॉड cos x। इसी तरह से नेक्स्ट देखो, यहाँ पर आप लिख सकते हो cot x इंटू डी एक्स के लिए, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो माइनस ऑफ log mod cosec x प्लस सी, या फिर आप चाहो तो इसको लिख सकते हो log sin x प्लस सी। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग कि इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स, तो देखिए sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है tan x प्लस सी। नेक्स्ट आ जाता है इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x इंटू डी एक्स, कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस ऑफ कॉट एक्स प्लस सी। तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस ऑफ कॉट एक्स प्लस सी। नेक्स्ट यहाँ पर आप ध्यान रख सकते हो सेक एक्स का, तो सेक एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉड सेक एक्स प्लस टैन एक्स प्लस सी, ठीक है, ये आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हो, लॉग मॉड सेक एक्स प्लस टैन एक्स प्लस सी। नाउ नेक्स्ट देखो, इसके बाद ये आप इतने फॉर्मूला तो है ही, एक दो फॉर्मूला और देखो। अब यहां से देखो, नेक्स्ट जो आपको ध्यान रखना है वो है आपका इंटीग्रेशन ऑफ cosec x। तो cosec x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है log mod cosec x माइनस cot x प्लस सी। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ, आपको दे दिया जाएगा इसमें sec x इंटू tan x, ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन होता है sec x प्लस सी। और इसके बाद आ गया आपका इंटीग्रेशन ऑफ cosec x इंटू डी एक्स, इसका cosec x cot x, cosec x इंटू cot x dx का वैल्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ऑफ cosec x प्लस, ठीक है। तो बेसिकली आप यहाँ से देखें कुछ बेसिक फार्मूला, इस फार्मूले को आपको ध्यान रखना है। और भी फार्मूले हैं कुछ जो कि स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन जब आप पढ़ोगे तो उसमें देखेंगे हम लोग, लेकिन अभी फिलहाल इतने फार्मूले तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे, और इस फार्मूले को आप याद रख करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चंस को। तो ये फॉर्मूले के बाद आप लोग पहले इस फॉर्मूले को याद कर लेना, फिर आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो आपके लिए इजी रहेगा। अब हम लोग चलते हैं कुछ बेसिक क्वेश्चंस को करते हैं पहले, जो आप एकदम छोटे छोटे क्वेश्चंस, उसके बाद हम आपको इसमें कुछ रूल्स पढ़ाएंगे जो कि रूल इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कुछ बेसिक क्वेश्चन यहाँ पर। तो देखिए बेसिक क्वेश्चन जो है इसको हम लोग समझते हैं। तो बेसिकली कुछ क्वेश्चंस जो हम लोग यहाँ पर लगाते हैं, तो देखिए जैसे आपको बोला गया, आपको हम पहला फॉर्मूला क्या बोले कि इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर n इंटू डी एक्स का वैल्यू क्या होता है, x के पावर n प्लस वन बाई n प्लस वन प्लस सी। अब x से रिलेटेड जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं वो सभी इसी फॉर्मूले से बनेंगे। अब इंटीग्रेशन में एक बात और ध्यान रखिए आप कि देखिए आपके पास जितने फॉर्मूले हैं उस फॉर्मूला के ऊपर ही क्वेश्चंस आपको क्या करना होगा कि उसको सॉल्व करके बेसिक अलजेब्रा लगा के, बेसिक ट्रिगो लगा के आपको उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग लाना होगा। उसके साथ साथ कुछ रूल्स भी पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन आपको यहाँ पर फॉर्मूला बहुत मैटर करता है। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक बेसिक क्वेश्चन लिए x के पावर 4 इंटू डी एक्स, आपको बोला गया इसको इंटीग्रेट करो। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है x के पावर n इंटू डी एक्स है, तो आपने क्या करोगे कि देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है n प्लस वन बाई n प्लस वन प्लस सी, यानी x के पावर 4 इंटू डी एक्स है, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या लिखेंगे आप x के पावर 4 प्लस वन बाई 4 प्लस वन प्लस सी। बेसिकली ये वैल्यू क्या हो गया x के पावर 5 बाई 5 प्लस सी। ये बहुत बेसिक सी बात है जो आपको ध्यान रख सकते हो ना। इसी में आपको दे दिया गया, मान लो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स के पावर 7 इंटू डी एक्स, है ना, ऐसा दे दिया गया। तो इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब आपके फॉर्मूला क्या पर न्यूमरेटर में है, यानी ये फंक्शन ये जो दे रखा है ये क्या है न्यूमरेटर में, तो इसको हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे। और न्यूमरेटर में ले जाने के लिए बेसिक अलजेब्रा आप पढ़े होंगे कि जब भी कोई फंक्शन न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में जाएगा, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आएगा तो साइन चेंज हो जाता है पावर का, यानी अगर ये प्लस है तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा माइनस।
तो अब यहाँ पर इसको लिख सकते हो x के पावर -7 इंटू डी एक्स, और यहाँ से आप क्या देख सकते हो, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा -7 + 1 बाई -7 + 1 प्लस सी, यानी ये आ जाएगा आपका x के पावर -6 बाई -6 प्लस सी। तो वैल्यू क्या मिलेगा आपको -1/6 इंटू एक्स के पावर 6 प्लस सी, और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यानी क्या समझे आप कि अगर कोई फंक्शन आपको दे रखा है तो आपको क्या करना है, इस फॉर्म में लेके आना है एंड देन इंटीग्रेट कर देना है ना। और क्वेश्चन देखो आप, जैसा आपको यहाँ पर दे दिया गया √x इंटू डी एक्स, आपको बोला गया इसको इंटीग्रेट करो। तो देखिए आप √x इंटू डी एक्स, तो इसको भी इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग फॉर्मूला तो यही लगाएंगे, फॉर्मूला हमारा अलजेब्रा x से रिलेटेड है तो यही फॉर्मूला से सॉल्व होगा। अब √x इंटू डी एक्स जो है इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे आप, देखिए √x को आप क्या लिख सकते हो, x के पावर 1/2 इंटू डी एक्स लिख सकते हो। रूट का मतलब क्या होता है x के पावर 1/2। ना यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब 2 होता है। तो देखिए अब इसको इंटीग्रेट करोगे आप तो क्या मिलेगा आपको, x के पावर 1/2 प्लस 1 बाई क्या लिखोगे आप 1/2 प्लस 1, यानी ये कितना आ जाएगा x के पावर 3/2 बाई क्या हो जाएगा 3/2। तो वैल्यू क्या मिलेगा आपको 2/3 इंटू एक्स के पावर 3/2 प्लस सी, ये आपका आंसर होगा। यानी आप क्या किए, ये देखिए यहाँ पर जो पावर था उसमें 1 ऐड करोगे, नीचे में सेम चीज यहाँ पर जो पावर में किया आप सेम यहाँ भी करोगे। तो बेसिकली आप क्या समझे कि कभी भी अगर आपको कोई इंटीग्रेशन सॉल्व करना है तो आपको क्या करना है, देखिए पावर चाहे जो भी हो हमें इससे कोई लेना देना नहीं, हम लोग को जब सॉल्व करना है तो हम लोग क्या करेंगे उसमें 1 ऐड करेंगे, और सेम काम हम लोग नीचे भी करेंगे और आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो बहुत ही आसान होता है ये, जो कि आप आसानी से ध्यान रख सकते हो। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और कुछ क्वेश्चन देखिए इसमें बेसिक में पहले। तो जैसे आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया, मान लो यहाँ पर दे दिया गया x इंटू √x इंटू डी एक्स, ये क्वेश्चन दे दिया गया। अब यहाँ पर बोला गया इसको सॉल्व करो। तो देखिए x √x इंटू डी एक्स दे रखा है और आपको बोला गया कि सॉल्व करो, किस तरह से सॉल्व करोगे। तो बेसिकली क्या होगा, तो देखिए x √x इंटू डी एक्स है तो हम लोग क्या करेंगे, पहले यहाँ पर x को एक साथ कर लेंगे। तो जब आप x को एक साथ करोगे तो क्या मिलेगा आपको, x इंटू √x का वैल्यू क्या होता है x के पावर 1/2 इंटू डी एक्स। आप जानते हो अगर बेस सेम है तो क्या करोगे आप, अगर बेस सेम है इसका मतलब क्या होगा कि जो पावर है वो ऐड हो जाएगा, पावर क्या होगा ऐड हो जाएगा। यानी यहाँ पर मिलेगा आपको x के पावर 1 + 1/2 इंटू डी एक्स, और इसको हम लोग लिख लेंगे x के पावर 3/2 इंटू डी एक्स। तो बेसिकली क्या समझे, देखिए यहाँ पर कई बच्चे क्या करते हैं, गलती क्या करते हैं, यहाँ पर समझिए जैसे x √x है तो ऐसा नहीं कर सकते कि आप x को अलग से इंटीग्रेट कर लिए और √x को अलग से इंटीग्रेट कर रहे हो। अगर आप ऐसा करोगे तो गलत हो जाएगा। आपको क्या करना होगा, पहले दो जितने भी x है उसको एक साथ ऑपरेट करके एक साथ लाना होगा एंड फिर हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या किए, तो बेस सेम था तो पावर को ऐड कर दिए, 1 + 1/2 कितना मिला 3/2। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो देखिए जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर हो जाएगा x के पावर 3/2 प्लस 1 बाई 3/2 प्लस 1, और आपको मिल जाएगा ये x के पावर 3 + 1/2 यानी 5/2 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा आपका 5/2, मतलब ये हो जाएगा 2/5 इंटू एक्स के पावर 5/2 प्लस सी, और ये आपका आंसर हो गया। तो आप क्या देखें यहाँ से कि अगर कोई क्वेश्चन आपको दे रखा है तो आपको जब सॉल्व करना है तो आपको सबसे पहले जितने भी एक्स है उसको एक साथ कर लेना है ना। एक और क्वेश्चन देखिए आप, जैसे आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन दे दिया गया कि इंटीग्रेशन ऑफ मान लो x³ डिवाइडेड बाय 5th रूट ऑफ x, ठीक है। ये बेसिक क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसको समझते चलिए। तो x³ बाई क्या लिखा हुआ है 5th रूट ऑफ x, यानी आप इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर x³ को हम लोग क्या करेंगे x³ बाई 5th रूट ऑफ x का मतलब क्या होता है x के पावर 1/5 इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर देखिए कि x³ इंटू एक्स के पावर 1/5 है तो हम लोग बेस सेम है तो पावर क्या होगा सब्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि आप पढ़े होंगे डिवाइड में क्या होता है बेस सेम से पावर सब्ट्रैक्ट होता है और मल्टीप्लाई में बेस सेम से पावर ऐड होता है। तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको x के पावर 3 - 1/5, यानी ये आ जाएगा x के पावर यहाँ से 15 - 1 यानी 14/5, x के पावर 14/5 इंटू डी एक्स, ये आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा x के पावर 14/5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 14/5 प्लस 1, यानी ये वैल्यू क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा 5/19 इंटू एक्स के पावर 19/5 प्लस सी, और ये आपका आंसर हो गया। ये कुछ बेसिक क्वेश्चन लिए आपको, एकदम जीरो लेवल क्वेश्चन है ये, और आप इसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि किस तरह से सॉल्व होता है इंटीग्रेशन। तो ये थोड़े थोड़े से छोटे छोटे से फॉर्मूले क्वेश्चन है जो आप आसानी से ध्यान रख सकते हो, और इस सभी क्वेश्चन किसके ऊपर बेस्ड है, एक्स के पावर n इंटू डी एक्स, जिसका फॉर्मूला क्या होता है एक्स के पावर n+1 बाई n+1 प्लस सी। नाउ अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कुछ बेसिक रूल जो जैसे आप डिफरेंशिएशन में पढ़े थे ऐसे यहाँ पर भी पढ़ेंगे, कुछ बेसिक रूल पढ़ेंगे और देखें इंटीग्रेशन में जब भी हमें इंटीग्रेशन दिया जाएगा तो उस रूल को हमें फॉलो करना होगा।
अब यहाँ पर देखिए, जो हम लोग पहला जो रूल इसमें देखते हैं वो ये है, रूल बोलो या थ्योरम आप बोल सकते हो। तो फर्स्ट थ्योरम या फर्स्ट रूल जो है वो क्या है समझिए। तो पहला जो है वो ये है कि अगर कोई फंक्शन आपको दे रखा है, रूल नंबर 1, ठीक है, रूल 1 ये है कि अगर कोई फंक्शन दिया आपको इंटीग्रेशन ऑफ k इंटू एफ एक्स इंटू डी एक्स, है ना, ये दे रखा आपको k इंटू एफ एक्स इंटू डी एक्स आपको दिया है और आपको बोला गया कि इसको इंटीग्रेट करो। तो देखिए आप इसको कैसे इंटीग्रेट करोगे, k इंटू एफ एक्स इंटू डी एक्स दे रखा है, आपको बोला गया है इसको इंटीग्रेट करने के लिए। ना आपको याद होगा, अगर आप जब डिफरेंशिएशन पढ़े होंगे तो वहाँ भी पढ़े होंगे आप कि अगर किसी फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट हो तो हम लोग कांस्टेंट को डिफरेंशिएट नहीं करते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या है कि अगर कोई कांस्टेंट है तो इसको हम लोग इंटीग्रेट नहीं करते हैं। यानी यहाँ पर आप क्या लिखोगे, इंटीग्रेशन ऑफ के एफ एक्स इंटू डी एक्स को हम लोग के को बाहर कर देंगे, के को हम लोग कुछ नहीं करेंगे, के को हम लोग इंटीग्रेट नहीं करेंगे, यहाँ पर के को एज इट इज रहने देंगे और ये क्या मिलेगा आपको एफ एक्स इंटू डी एक्स। तो ये पहली बात है जो कि आपको ध्यान रखना चाहिए। यानी क्या हुआ, जैसे आपको बोला गया क्वेश्चन में, मान लो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, तो जैसे आपको बोला गया इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पर 3 ऑफ sin x इंटू डी एक्स, आपको बोला गया कि इसको इंटीग्रेट करो। तो देखिए 3 sin x इंटू डी एक्स है, इसका मतलब क्या हुआ, 3 को आप बाहर करो और sin x इंटू डी एक्स, नाउ इसको आप इंटीग्रेट कर दो। तो देखिए 3 sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos x प्लस c, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका माइनस 3 cos x, ठीक है। 3 को हम लोग कुछ नहीं किए, जो कि आप डिफरेंशिएशन में पढ़े होगे तो वहां पर भी देखे होगे 3 को हम लोग कुछ ऑपरेट नहीं करते, 3 को एज इट इज छोड़ देते हैं। तो कोई कांस्टेंट अगर किसी फंक्शन के साथ में रहेगा उसको बाहर कर दें आप। जैसे एग्जांपल के लिए एक और देखो, मान लो आपको दे दिया गया यहाँ पर 2/x इंटू डी एक्स, आपको बोला गया कि इसको इंटीग्रेट करो 2/x इंटू डी एक्स, तो क्या करेंगे आप, तो देखिए 2 को आप बाहर करेंगे, क्या मिलेगा आपको 1/x इंटू डी एक्स। ना अभी आप पढ़े हो 1/x इंटू डी एक्स का वैल्यू क्या होता है लॉग एक्स, 2 log x लिख लो या log mod x लिख सकते हो, पर यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है कि x पॉजिटिव है बेसिकली, और कोई बात नहीं। अब यहाँ पे एक गलती होता है जो आपको ध्यान रखना है, क्या गलती होता है समझिए। अगर कभी भी 1/x है, देखिए 1/x है तो आप x की पावर n वाला फॉर्मूला नहीं लगाओगे, क्योंकि क्या होता है कि हम लोग इतने फ्लो में होते हैं कि ये फॉर्मूला लगाएंगे अगर आप 1/x वाला तो ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, तो आप वो फॉर्मूला से इसको सॉल्व नहीं कर सकते, इसके अलावा बाकी सभी को सॉल्व कर सकते हैं आप। तो 1/x का इंटीग्रेशन डायरेक्टली log x होता है, क्योंकि आप पढ़े हो log का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/x, इसलिए 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा log x। तो बेसिकली आप कभी भी इसमें x की पावर n वाला सॉल्व नहीं करना है। क्यों नहीं करना, देखिए आप यहाँ से, जैसे कई बच्चे क्या करते हैं 1/x में भी सेम फॉर्मूला लगाने की कोशिश करते हैं, तो वो क्या करते हैं x के पावर -1 इंटू डी एक्स लिख लेते हैं। जब आप इसको लिखते हो तो इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा -1 + 1 बाई -1 + 1, और यहाँ पर आप सी करोगे तो देखिए आपको मिलेगा x की पावर 0 बाई 0 प्लस सी, और ये क्या आ जाएगा अनडिफाइंड, ये क्या हो जाएगा अनडिफाइंड, क्योंकि आप जानते हो किसी भी नंबर को जब हम लोग 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा अनडिफाइंड, इसीलिए आप ये रूल मत लगाना। यहाँ पर 1/x का डायरेक्टली इंटीग्रेशन क्या होगा log x, तो आप इसको ध्यान रख सकते हो। तो ये हमारा फर्स्ट रूल था। तो आप क्या सीखे यहाँ पर फर्स्ट रूल में, आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि अगर हमें कोई फंक्शन दे रखा है तो जब हमें इंटीग्रेट करना होगा, अगर उसके साथ कोई कांस्टेंट है तो सीधा कांस्टेंट को बाहर करेंगे, उसके लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे कई बार यहाँ पर कंफ्यूजन क्या होता है बच्चों को, इसमें कंफ्यूजन ये भी होता है कि कभी कभी ऐसा दे दिया जाता है, मान लो 2 इंटू डी एक्स दे दिया गया, बोला गया इसको सॉल्व करो, तो इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए आपको क्या करना है, 2 को बाहर करो, 2 को बाहर करोगे और इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो गया डी एक्स। नाउ आपको हम बताए क्या कि देखिए डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है x होता है, तो आप यहाँ पर बोलोगे 2x प्लस सी, ठीक है 2x प्लस सी हो जाएगा। जैसे आपको यहाँ पर मान लो एक दे दिया गया इंटीग्रेशन ऑफ 1/3 इंटू डी एक्स, ठीक है, तो इसमें कुछ आपको सोचना नहीं है, आप इस सब चीजों को धीरे धीरे डायरेक्ट करना सीख जाओगे। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, आप डायरेक्टली भी लिख सकते थे और आप आंसर बोल दोगे 1/3 इंटू एक्स प्लस सी, ठीक है। तो कोई कांस्टेंट अगर अकेला ही हो तो उस केस में भी उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, उसके साथ एक x मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जब किसी फंक्शन के साथ में तो वैसे भी वो बाहर है, सिर्फ फंक्शन का इंटीग्रेशन होगा। तो रूल नंबर 1 ये जो है आपको ध्यान रखना है। नाउ हम लोग बढ़ते हैं रूल नंबर 2 की तरफ। अब देखिए यहाँ पर रूल नंबर 2 क्या है जो आपको ध्यान रखना है। तो रूल नंबर 2 जो है वो ये है कि ये रिलेटेड है एडिशन और सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड, एडिशन और ऐड या सब्ट्रैक्ट से रिलेटेड है। अब आपको याद होगा एडिशन सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड जब आप डिफरेंशिएशन में पढ़े थे तो वहाँ भी आप देखे होंगे कि अगर हमारे पास 3 या 4 फंक्शन एडिशन या सब्ट्रैक्शन फॉर्म में दे रखा हो तो हम लोग क्या करते थे, हर एक फंक्शन को सेपरेटली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी आप इंटीग्रेट कर सकते हो सेपरेटली। तो देखिए अगर आपको कोई फंक्शन दे दिया गया, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है u + -v + -w
इंटू डी एक्स। तो देखिए यू वी डब्ल्यू क्या है यहाँ पर, फंक्शन ऑफ एक्स है। यहाँ पर ये बात समझने की जरूरत है कि देखिए ये जो एक्स है ये जिस वेरिएबल का है उसी वेरिएबल के फंक्शन को इंटीग्रेट कर सकते हैं हम लोग। कि अगर आपका कोई फंक्शन में dx दे रखा है इसका मतलब x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर सकते हैं, अगर dy दे रखा होगा तो हम लोग y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर u v w दे रखा है, इसका मतलब क्या है, u v और w इज अ फंक्शन ऑफ x। अब यहाँ पर हम लोग इसको अगर इंटीग्रेट करते हैं तो इसका इंटीग्रेशन क्या मिलेगा आपको, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू डी मिलेगा प्लस माइनस, इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी मिलेगा प्लस माइनस, इंटीग्रेशन ऑफ w इंटू डी मिलेगा। ना यहाँ पर समझिए कि हम लोग क्या किए बेसिकली कि ये आप सेपरेटली इंटीग्रेट कर दिए, ये बार बार इंटीग्रेशन लगाने की जरूरत भी नहीं है, आप डायरेक्टली एक बार में सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर u v w जो फंक्शन है, जितने भी फंक्शन है किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं है, ये फंक्शन इंडिपेंडेंट है, ये भी अलग है, ये भी अलग है। आपको करना क्या है, जितने भी फंक्शन दे रखा है सबका अपना अपना इंटीग्रेशन कर देना है और आपके आंसर आ जाएंगे। आपको इसमें कोई बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आप इसमें बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाना कि क्या होगा। तो देखिए जैसे डिफरेंशिएशन में आप करते थे आप उसी तरह से यहाँ पर इंटीग्रेशन में करोगे। अब इसको भी हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दे दिया गया आपको कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ, आपको बोला गया कि एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स है ना इंटू डी एक्स, आपको बोला गया कि इसको इंटीग्रेट करो। ठीक है, तो देखिए फॉर्मेलिटी अगर आप करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा कि भाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स लिख लिया प्रॉपर, और आप यहाँ पर लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स, लेकिन इसका आपका कोई मतलब नहीं है, आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो जैसे यहाँ पर आप एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स लिख दिए और ये क्या है साइन एक्स इंटू डी एक्स लिखा हुआ है, तो करेंगे क्या आप कि देखिए एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेशन करना आप सीखे हैं। अब आपको हम क्या बोले थे, फॉर्मूला याद करना चाहिए, क्यों, क्योंकि आप यहाँ से देख सकते हो अब इसके सॉल्व करने के लिए हमें फॉर्मूला चाहिए, तो इसीलिए फॉर्मूला आपको याद रहना जरूरी है। अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स है, तो एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या लिखते हैं आप लोग, तो एक्स पावर 2+1 बाई 2+1, इसको आप डायरेक्ट थोड़ा मतलब लिखने की कोशिश करना, इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं आप एक्स क्यूब बाई 3+c। कैसे, देखिए जो भी पावर है उसमें एक बढ़ा देना, बस बात खत्म। अब यहाँ पर देखिए साइन एक्स है, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स प्लस सी। अच्छा एक और बात ध्यान रखना आप लोग कि हम लोग जब कांस्टेंट ऐड करते हैं तो पूरे इंटीग्रेशंस करने के बाद कोई एक ही कांस्टेंट ऐड करना है। ऐसा नहीं करना है कि इसके लिए अलग कांस्टेंट ऐड कर रहे हैं, इसके लिए अलग कांस्टेंट ऐड कर रहे हैं, ये नहीं करना है। कांस्टेंट का यहाँ पर क्या मतलब है कि ये इंडेफिनिट वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए यहाँ पर सिर्फ एक कांस्टेंट लगाना है, ना कि आपको 2-3 कांस्टेंट लगाना है। तो आपको सिंपली इंटीग्रेट करके लास्ट में कांस्टेंट को ऐड कर देना है। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या मिला, एक्स क्यूब बाई 3 माइनस कॉस एक्स प्लस सी, और ये आपका आंसर हो गया। तो देखिए बहुत ही आसान है। जैसे एक और क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट इसमें, जैसे आपको बोला गया इंटीग्रेशन ऑफ मान लो e के पावर x प्लस 4/x माइनस 2 cos x, ठीक है, इंटू डी एक्स, आपको बोला गया कि इसको इंटीग्रेट करो। तो देखिए बहुत ही सिंपल सी बात है, इसको इंटीग्रेट आप कैसे करेंगे, तो देखिए इसको इंटीग्रेट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर समझिए आप जब आप इसको सॉल्यूशन करोगे तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा। एक तो ये है कि आप थोड़ा सा अगर थोड़ा डाइट करने की कोशिश करना, क्योंकि ये सब चीज़ आसान है। तो देखिए यहाँ पर हम अभी सेपरेट करके कर देते हैं, लेकिन आपको डायरेक्टली करना है। ये हो जाएगा 4 बाहर कर दो, ये हो जाएगा 1/x इंटू डी एक्स माइनस ऑफ 2 इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स, ये आपको मिल गया। अब यहाँ पर देखिए ये जो मिला आपको बेसिकली, तो इसमें क्या करेंगे आप इसको इंटीग्रेट करोगे, जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिलेगा आपको, e के पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e के पावर x, जब भी आप हम लोग फॉर्मूला लिखे थे तो देखे थे। अब देखिए कांस्टेंट में 4 था तो 4 को हम बाहर कर दिए, 1/x रहा, 1/x का इंटीग्रेशन क्या लिखोगे आप लोग, तो प्लस 4 इंटू लॉग एक्स माइनस 2 cos x है तो 2 इंटू साइन एक्स प्लस सी। तो cos का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन एक्स, तो यानी आप क्या लिख सकते हो साइन एक्स प्लस सी। अब इसमें कुछ और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो देखिए क्या समझे आप, एडिशन या सब्ट्रैक्शन में आपको कोई खास लोड लेने की जरूरत नहीं है, आप बड़ा आसानी से इस सब क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। जैसे अगर आपको यहाँ पर हम थोड़ा डाइट करना सिखाते हैं आपको कि किस तरह से हमें इस तरह से लिखना नहीं है बार बार इंटीग्रेशन, आप डायरेक्टली सॉल्व करके आंसर लिख सकते हो। तो देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन आ गया, मान लो आपको दे दिया गया 4 टू द पावर, यहाँ पर फॉर एग्जांपल ले लेते हैं 4e के पावर x प्लस 2 tan x माइनस ऑफ 5/x इंटू डी एक्स, आपको बोला गया इसको इंटीग्रेट करना है। तो समझिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए अब आप धीरे धीरे थोड़ा फास्ट करेंगे। तो देखिए 4 कांस्टेंट है, 4 को कुछ नहीं करना है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप इसको क्या लिखेंगे, 4 को 4 ही लिखो, e के पावर x को क्या लिखोगे आप, e के पावर x ही होता है, तब एज इट इज लिखो, प्लस है तो प्लस लिखो, अब 2 tan x है तो 2 लिखो, tan का इंटीग्रेशन क्या होता है log mod sec x, तो आप लिख दो log mod sec x, ठीक है, यहाँ पर आप इस तरह से लिख दो। नाउ -5/x है तो -5 रहने दो, और 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x, तो आप यहाँ पर लिखो -5 log x प्लस c, और ये आपका आंसर हो गया।
तो देखिए बड़ा आसानी से आप इसको लिख सकते हो। इसी तरह से अगर मान लो एक क्वेश्चन ले लिए हम लोग, यहाँ पर दे दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 बाई एक्स इंटू डी एक्स, आपको बोला गया इसको इंटीग्रेट करो। देखिए आपको लगेगा कि कैसे इंटीग्रेट करेंगे, ये तो डिवाइड में आ गया। देखिए आप यहाँ पर डिवाइड में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डिवाइड जो दिख रहा है आपको, आप इसको सेपरेट कर सकते हो। ये बेसिक अलजेब्रा लगा करके आप इसको सेपरेट कर सकते हो। क्या कर सकते हो भाई, तो देखिए इसको आप सॉल्व करने के लिए आप कर सकते हो क्या, आप इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर बाई एक्स प्लस 4x बाई एक्स प्लस 3 बाई एक्स, है ना, ऐसा आप लिख लेना। ऐसा लिखना कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं, बड़ा आसानी से लिख सकते हैं आप। अब इसके बाद क्या करेंगे आप, देखिए ये x x कैंसिल हुआ, ये x x कैंसिल हुआ, तो आपको क्या मिला, यहाँ से मिला आपको इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस ये मिलेगा आपको 4 प्लस 3 बाई एक्स इंटू डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन लिखना है, तो देखिए इसका जब इंटीग्रेशन लिखेंगे आप तो बड़ा आसान है। क्या है भाई, तो देखिए आपको यहाँ पर x के पावर कितना है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, x के पावर 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1, या डायरेक्टली लिख सकते थे एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 4 है, तो 4 के साथ हम आपको क्या बोले थे कि अगर कोई कांस्टेंट है जब आप उसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। अब इस तरफ इसको थोड़ा और हम आपको एक्सप्लेन करके समझा देते हैं। देखिए इसको आप लिख लेंगे x इंटू डी एक्स प्लस 4 इंटू डी एक्स प्लस 3 इंटू डी एक्स बाई एक्स, है ना, ऐसा आप लिखेंगे। अब यहां से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, देखिए x dx में x का पावर कितना है, 1 है, तो आपको मिल जाएगा, ये मिलेगा एक्स स्क्वायर बाई 2। कैसे, क्योंकि ये 1 है तो इसका पावर क्या होगा, ऐड होगा, 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 प्लस 4 dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है तो x हो जाएगा, प्लस 3 dx बाई x क्या होता है, log x प्लस c। और आप यहाँ से देख सकते हो इसका आंसर हो गया। तो देखिए आपको ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या है कि आप थोड़ा फॉर्मूला याद रखते हो और आप ठीक से सॉल्व करते हो तो क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये सब छोटी छोटी गलती मत करना, हमेशा ध्यान रखना कोई कांस्टेंट अगर अकेला हो तो उसके जब आप इंटीग्रेट करोगे, सिंगल अगर कोई कांस्टेंट है उसको इंटीग्रेट करने पर आपको क्या कर सकते हैं, उसके साथ x मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 4 इंटू डी एक्स होता है और dx वैल्यू क्या होता है, x होता है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4x प्लस 3 log x प्लस c, और ये इसका आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट, ये जो है आपको हम जो दिखाएं यहाँ पर, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। और नेक्स्ट देखिए इसमें कुछ और क्वेश्चन, जैसे आपको क्वेश्चन में दे दिया गया, मान लो इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, आपको बोला गया इंटीग्रेशन ऑफ फॉर एग्जांपल 2 माइनस 5 यहाँ पर ले लेते हैं, मान लो इसको इंटीग्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 2 माइनस ऑफ 5 एक्स स्क्वायर बाई यहाँ पर दे दिया आपको एक्स क्यूब इंटू डी एक्स, बोला गया इसको सॉल्व करो। तो देखिए क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। आपको करना क्या है भाई, इसको सॉल्व करने के लिए आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, 2 बाई एक्स क्यू माइनस 5 एक्स स्क्वायर है तो आप इसको सेपरेट कर लो, 2 बाई एक्स क्यू माइनस 5 एक्स स्क्वायर बाई एक्स क्यू इंटू क्या कर सकते हो आप, डी एक्स। ठीक है, इसको आप सेपरेट कर लो। अब सेपरेट करके इसको सॉल्व करो, देखो एक्स स्क्वायर से ये एक्स चला जाएगा, एक एक्स बच जाएगा और ये रहेगा। अब इसको क्या करेंगे आप, 2 इंटू एक्स क्यू, 1 बाई एक्स क्यू है तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे आप, इसको न्यूमरेटर में लेके जाओ, क्योंकि आपको बताए थे कि जब तक ये न्यूमरेटर में है आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो इस केस में आप क्या लिखोगे, एक्स के पावर माइनस 3 इंटू डी एक्स माइनस ऑफ 5 को बाहर कर दो तो आपको मिलेगा डी एक्स बाई एक्स। ना आप इसको क्या करो, इंटीग्रेट करो। तो आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा, 2 इंटू एक्स के पावर माइनस 3 प्लस 1 बाई माइनस 3 प्लस 1, ठीक है, यहाँ पर आ गया माइनस 5 इंटू लॉग एक्स और फिर क्या आ जाएगा आपका प्लस सी, क्योंकि dx बाई एक्स का क्या होता है, log x। अच्छा आप यहाँ पर सोच रहे होगे सर आपने इसको ऊपर ले गया तो इसको क्यों ले गया न्यूमरेटर में, क्योंकि आपको पता है कि 1 बाई एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या है, log x, तो इसीलिए log x होगा, क्योंकि 1 बाई एक्स को जब ऊपर लेके आप सॉल्व करोगे तो ये डिफाइन नहीं हो पाएगा, फिर आपका गलत हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। क्या आंसर हो गया भाई, तो 2 इंटू एक्स के पावर माइनस 2 बाई माइनस 2 प्लस माइनस ऑफ 5 log x प्लस सी, ये आपका हो गया, यानी इसका वैल्यू आ जाएगा ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5 log x प्लस सी, और ये फाइनल आंसर हो। इसी तरह से जैसे आपको मान लो क्वेश्चन दे दिया गया इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स माइनस ऑफ 1 बाई रूट एक्स इंटू डी एक्स, रूट एक्स माइनस 1 बाई रूट एक्स इंटू डी एक्स और इसका होल स्क्वायर, बोला गया इसको सॉल्व करो। तो देखिए यहाँ पर जो बेसिक आप अलजेब्रा जो सीखे हैं उसको यूज करना है, ऐसा नहीं है कि आप उसको यूज नहीं करना है। आप जैसे डायरेक्टली इंटीग्रेट करने का मत सोचो, ये मत सोचो कि इंटीग्रेट कैसे होगा, पहले आपको ये करना क्या है, जो भी स्क्वायर वगैरह है तो ब्रेक करो, पहले इसको ब्रेक करोगे और आपको इंटीग्रेट करोगे तो हो जाएगा। देखो कैसे
तो जैसे यहाँ पर आपको जब इसको आप सॉल्व करते हो तो क्या होगा, यहाँ पर आप जब सॉल्व करोगे तो बेसिकली होगा ये, आप इसको क्या लिखोगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर। नाउ a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बताइए, रूट एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1/√x का होल स्क्वायर, और यहाँ से क्या मिलेगा आपको, माइनस ऑफ 2√x इंटू क्या हो जाएगा 1/√x, ठीक है, इंटू क्या हो गया dx। देखो बहुत ही आसान सा है, ठीक है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या मिला आपको, तो बेसिकली यहाँ पर आप देख रहे हो कि रूट एक्स का स्क्वायर क्या हो गया x, 1/√x का स्क्वायर क्या हो गया 1/x, माइनस रूट एक्स कैंसिल हुआ 2 इंटू dx। अब इसका सॉल्यूशन आप जानते हो क्या होगा, बताओ आप लोग, ठीक है, समझे बालक लोग। तो देखिए x प्लस 1/x माइनस 2 इंटू dx, तो यहाँ पर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, यहाँ पर जब आप x को इंटीग्रेट करोगे तो आपको बताया था अभी 1 प्लस 1/1 प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पर 1/x है तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या लिखोगे आप लोग, log x, ठीक है, ये log x हो जाएगा, माइनस 2 है तो 2 का इंटीग्रेशन क्या लिखोगे 2x प्लस c, तो यहाँ से x स्क्वायर बाई 2 प्लस log x माइनस 2x प्लस, ठीक है। तो देखिए ये जो है आप यहाँ पे क्या देखे हो, ये जो इंटीग्रेशंस जितने भी आप देखे ये सभी जो है बहुत ही आसान है, बस आपको करना क्या है, थोड़ा बेसिक अलजेब्रा, बेसिक ट्रिगो एंड ये सब लगाओगे आपके क्वेश्चन बड़ा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो किस तरह से सॉल्व होगा। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट आ जाते हैं, तो आप सभी लोग को समझ में आ रहा होगा ये सारा चीज, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन और करते हैं इसमें, क्योंकि देखिए क्वेश्चन जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप इसमें उतना बेटर समझ में आएगा, ठीक है। तो इसमें मतलब आपको थोड़ा प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए होगा। अब ये चैप्टर ही ऐसा है तो क्या कर सकते हो, तो इसीलिए इस चैप्टर के पढ़ने के लिए आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, लेकिन अब जैसे जैसे आपको हम बताएंगे आप बस ध्यान रख लेना, आपके चैप्टर बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए ये सब क्वेश्चन क्या था, अलजेब्रा से रिलेटेड था और आपको हम ये सारा क्वेश्चन दिखाएं। कुछ क्वेश्चन लोग देखते हैं ट्रिगो वाले क्वेश्चन जो आपको यूज किया जाता है, पूछा जाएगा कि किस तरह से सॉल्व करना है। तो देखिए ट्रिगो से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को समझे आप लोग। ट्रिगो से रिलेटेड कॉन्सेप्ट जब आप समझते हो तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे आपको मान लो आपको दे दिया गया 3 माइनस कॉस एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, है ना, एक बेसिक क्वेश्चन है। और देखिए इसको दे दिया गया 3 माइनस कॉस एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो देखिए अब यहाँ पर ट्रिगो आप पढ़े होंगे और आपको बेसिक फॉर्मूला वगैरह भी याद होगा, लेकिन यहाँ पर देखिए कि आपको समझना है कि भाई हमें इंटीग्रेट करना है इसको, तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करना चाहिए तो समझिए, जब आप किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए जाओगे तो हमेशा दिमाग में एक बात फिट रखो कि जो हमारे पास फॉर्मूला है हम उसी में लेके जाएंगे। इसके लिए हमें ऑपरेट करना होगा, बेसिक ट्रिगो लगाना होगा, बेसिक अलजेब्रा लगाना होगा, आप लगाओ, लेकिन आप क्वेश्चन को फॉर्मूला के अकॉर्डिंग उस फॉर्मेट में लेके जाओ तो फिर आप इंटीग्रेट कर पाओगे। जैसे अभी देखिए इसका इंटीग्रेशन अभी नहीं हो सकता, तो क्या करेंगे हम लोग, माइनस है बीच में तो सेपरेट कर सकते हैं। कभी भी अगर माइनस प्लस रहे तो आप सेपरेट अगर कर सकते हो तो सेपरेट करने का जरूर सोचना, क्योंकि हमेशा ध्यान रखो जब तक ये डिनोमिनेटर में है ये सॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि आपके पास कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है जिससे आप इसको सॉल्व कर सकते हो डिनोमिनेटर में। इसे हमें क्या करना होगा, न्यूमरेटर में लेके जाना होगा। अब न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, इसको सेपरेट कर लेते हैं। जब आप सेपरेट करोगे तो आप बड़ा आसानी से इसको सॉल्व कर पाओगे। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो बेसिकली होगा क्या, यहाँ पर 3 बाई कॉस स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ क्या हो जाएगा कॉस एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स इंटू क्या हो जाएगा dx, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पर क्या लिख सकते हो 3 सेक स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ एक कॉस कैंसिल हुआ तो आपको क्या मिलेगा सेक एक्स इंटू dx। अब यहाँ पर देखिए 1 बाय कॉस क्या होता है, सेक होता है, 1 बाय कॉस स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है। ये बात आपको पता होना चाहिए, ये थोड़ी छोटी छोटी बात है जो कि आप क्लास 10th में भी पढ़ते हो तो बड़ा आसानी से आपको याद रख सकते हो। 1 बाय कॉस स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर, 1 बाय कॉस क्या होता है, सेक एक्स। नाउ अब देखिए सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आप जानते हो, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आप लिख सकते हो, यहाँ पे इसको आप सेपरेट कर लो, पहले नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इसको सेपरेट कर लो। तो देखिए सेक एक्स इंटू डी एक्स, आप इसके फॉर्मूला जानते हो। अब जब फॉर्मूला जो आप लिखवाए थे उसमें जब आप देखोगे तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x, ठीक है, माइनस नाउ सेक एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला भी लिखाया था आपको, तो इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है सेक एक्स प्लस tan x प्लस यहाँ पर सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है log mod सेक एक्स प्लस tan x प्लस c, और ये आपका इसका आंसर हो गया। तो देखिए ये जो आप देखे ये क्या है कि आपको फॉर्मूला याद है और आप सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहला काम क्या है कि जब भी आपका कोई टर्म डिनोमिनेटर में है तो आपको करना क्या है, इसको आप सेपरेट करो या फिर आप जिस तरह से भी
आपको क्या करना है, इसको न्यूमरेटर में लेके जाना है, देन इसके बाद इंटीग्रेट करोगे और आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब ये सब क्वेश्चंस, अब ये जो देखे ये बेसिक क्वेश्चन जो आपको ध्यान रखना चाहिए और किस तरह से सॉल्व करना है ये आप देख सकते हो। नाउ हम लोग एक पढ़ते हैं रूल नंबर 3 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल नंबर 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको और आसानी से बनेगा। अब देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट हम लोग रूल पढ़ते हैं, रूल नंबर 3, फिर और क्वेश्चन करेंगे हम लोग। रूल नंबर 3 पढ़ते हैं और उसको समझते हैं। रूल नंबर 3 क्या है, तो देखिए रूल नंबर जो 3 है वो बहुत ही ज्यादा आपको यूज होता है और ये आपको वर्सेटाइल बनाएगा, ठीक है। तो देखिए रूल नंबर 3 में क्या है कि अगर आपका कोई फंक्शन दे रखा है f ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स, ये रूल नंबर 3 है। तो देखिए यहाँ पर आपको दे रखा है f ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स, आपको बोला गया इसको इंटीग्रेट करो, तो इसका इंटीग्रेशन जो होगा वो होगा f ऑफ ए एक्स प्लस बी, यानी इसका इंटीग्रेशन कुछ ना कुछ मिलेगा। अब यहाँ पर करना क्या, एक बात जो ध्यान रखना है वो ये है कि जो x का कोएफिशिएंट है वो आपको डिवाइड करना है प्लस, ये आपका वैल्यू आ जाएगा। ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। देखिए f ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स आपको दे रखा है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, आप इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेट करने के बाद x का जो कोएफिशिएंट है वो आपको डिवाइड करना होगा प्लस सी। अब ये कैसे आता है, ये आता है सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस से। तो सब्स्टिट्यूशन करने से आप सॉल्व करोगे तो ये आपको मिलेगा, लेकिन आपको इतना अभी लगाना नहीं है, आपको डाइट करना है। अब यहाँ पर जब आप इसको यूज करोगे तो एक बात ध्यान रखना है कि आप जब भी किसी फंक्शन के अंदर यूज कर रहे होगे तो ध्यान रखना ये लीनियर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लीनियर। अगर ये लीनियर नहीं है तो आप ये यूज नहीं कर सकते, यानी ये जो पार्ट है ये पार्ट ये लीनियर होना जरूरी है। लीनियर होगा तो ही आप ये लगा सकते हैं, नहीं तो नहीं लगा सकते। अब यहाँ पर देखिए इसका मतलब ये नहीं कि लीनियर नहीं है तो आप सॉल्व भी नहीं कर सकते, उसके लिए प्रोसेस है जो आगे पढ़ेंगे आप, लेकिन इस फॉर्मूले को आप नहीं लगा सकते। जब आपको ये फॉर्मूले लगाना है तो आपको क्या करना होगा, ये फंक्शन का लीनियर होना जरूरी है। तो बेसिकली हम क्या बताएं आपको कि अगर कोई फंक्शन लीनियर फॉर्म में यहाँ पर लिखा हुआ है ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में, तो आप इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हो, लिख सकते हो ए एक्स प्लस बी बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स। यहाँ पर ध्यान रखना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स से डिवाइड करना है। अगर ये एक्स का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो माइनस के साथ लिखना, अगर ये कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के साथ लिखो, लेकिन आपको यहाँ पर ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड करना है। एग्जाम्पल के लिए समझो, मान लो आपको क्वेश्चन दे दिया गया, एग्जाम्पल में क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ, मान लो आपको दे दिया गया 4x प्लस 3 इंटू डी एक्स, 4x प्लस 3 इंटू डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो कॉस का इंटीग्रेशन होता क्या है, कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन। तो साइन कॉस के साथ जो भी है वो यहाँ पर लिखो आप 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4 प्लस सी, और ये आपका आंसर हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे आपको दे दिया गया इंटीग्रेशन ऑफ 5 माइनस 3x के पावर 7 इंटू डी एक्स, आपको बोला गया इसको इंटीग्रेट करो, बड़ा आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हो। आप इसको लिख देना 5 माइनस 3x के पावर 7 प्लस 1 यानी 8 बाई 8, लेकिन यहाँ पर ये माइनस 3 है, ये आपको मल्टीप्लाई यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा प्लस सी, यानी इसका आंसर क्या होगा 5 माइनस 3x के पावर 8 बाई माइनस 24 प्लस सी, और ये इसका आंसर हो गया। तो देखिए यहाँ पर हम क्या देखें आप, ये लीनियर है, हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ये लीनियर है, हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पॉजिटिव था, हम फिर भी डिवाइड किए, नेगेटिव रहेगा तो माइनस के साथ डिवाइड करना है और आपके आंसर आ जाएंगे। अब इसमें हम लोग और भी कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए जैसे अब यहाँ पर आपको दे दिया गया इंटीग्रेशन ऑफ, मान लो यहाँ पर दे दिया गया e टू द पावर 4x प्लस 5 इंटू डी एक्स, आपको बोला गया इसको इंटीग्रेट करो। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। क्या बोल सकते हो, e के पावर 4x प्लस 5 है, जबकि आप जानते हो e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x ही होता है, तो यही रहेगा, लेकिन x का जो कोफिशिएंट है वो डिवाइड हो जाएगा और प्लस c हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। नाउ नेक्स्ट आप देखो, अगर आपको बोला गया इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर, यहाँ पर लिख दिया हम लोग 5 माइनस 7x इंटू डी एक्स, बोला गया इसको इंटीग्रेट करो। देखिए रूट को आप जैसे इंटीग्रेट करते थे वैसे ही आप इंटीग्रेट करो, और आपको बस करना क्या है, x का कोफिशिएंट को डिवाइड करना है। पहली बात, क्या ये हम लगा सकते हैं यहाँ पर, यस लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर x क्या है, लीनियर फॉर्म में है, तो हम लोग ये यूज फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 माइनस 7x की पावर, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2 इंटू डी एक्स आ जाएगा। तो हम लोग इसको अब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 5 माइनस 7x की पावर 1/2 प्लस 1 बाई 1/2 प्लस 1, और यहाँ पर आपको क्या करना है माइनस 7 से डिवाइड भी करना होगा, ठीक है, प्लस सी, यानी फाइनल आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो देखिए इसका फाइनल आंसर हो जाएगा आपका 5 माइनस 7x के पावर 3/2 डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा -7 इंटू 3/2,
या फिर इसको लिख सकते हो आप, क्या लिख सकते हो, तो ये इसको लिख सकते हो -2/21, ये हो जाएगा 5 - 7x के पावर 3/2 प्लस c, और ये इसका आंसर होगा। तो आप क्या देख रहे हो कि बड़ा आसानी से आप इस चीज को सॉल्व कर रहे हो, और आपको बस ये कंसेप्ट को यूज करना है। नाउ नेक्स्ट देखिए, और भी कुछ क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन खूब सारे पूछे जाते हैं। अब जैसे यहाँ पर मान लो आपको दे दिया गया कोई क्वेश्चन इस तरह से, तो देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसा आपको बोला गया इंटीग्रेट करने के लिए। मान लो आपको दे दिया गया क्वेश्चन में इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस sin x का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, बोला गया इसको इंटीग्रेट करो। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, आपको क्या करना है, पहले ये स्क्वायर है तो इसे हम हटाना पड़ेगा। अब इसको हटाने के लिए क्या करेंगे आप, तो देखिए इसको हटाने के लिए जब आप इस क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको करना क्या है, आप इसको लिखोगे cos स्क्वायर एक्स प्लस sin स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ 2 sin x इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। आपको यहाँ पर इस तरह से लिखना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ और यहाँ पर आप इसको लिख दो। ना यहाँ पर क्या देखें आप, ये देखिए cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर कितना होता है 1, आप सभी लोग जानते हो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा वैल्यू 1 होता है, यानी यहाँ पर ये क्या मिलेगा आपको 1 माइनस। अब देखिए 2 sin x इंटू कॉस एक्स है, तो 2 sin x इंटू कॉस एक्स अगर आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़े होंगे तो वहां पे एक फॉर्मूला होता है sin 2x बराबर होता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर ऐसा गलती मत करना कि साइन का इंटीग्रेशन कर दिए अलग, कॉस का इंटीग्रेशन अलग कर दिए और मल्टीप्लाई कर दिए, वो नहीं हो सकता, क्योंकि ये प्रोसेस यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। इसका मतलब आपको sin x इंटू कॉस एक्स है, इसको एक साथ एक फंक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री को। तो यहाँ पर sin 2x का वैल्यू कितना होता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स, यानी 2 sin x इंटू कॉस एक्स की जगह पर आप क्या लिख सकते हो sin 2x। तो मतलब ये हो जाएगा 1 माइनस साइन 2x इंटू डी एक्स, ये मिलेगा आपको 1 माइनस साइन 2x इंटू डी एक्स मिलेगा। अब इसको क्या करो, आप इंटीग्रेट करो, इसको इंटीग्रेट करोगे 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x माइनस, देखिए साइन 2x, 1 का इंटीग्रेशन x क्यों होगा, पता चला आपको कि dx 1 इंटू डी लिखते हो और dx की वैल्यू क्या मिलता है आपको x मिलता है। अब आ जाते हैं साइन 2x की बात करते हैं हम लोग। देखिए साइन 2x का आप इंटीग्रेशन जब करते हैं तो साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस 2x बाय 2 प्लस c, समझे बालक लोग। तो देखिए यहाँ पर क्या देखे आप, x माइनस कॉस, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस, यानी माइनस कॉस 2x बाई 2। 2 क्यों लिखोगे, क्योंकि देखो x का कोफिशिएंट कितना है 2 है, तो 2 डिवाइड करना होगा। तो आपको यहाँ पर वैल्यू क्या मिला, यहाँ मिला आपको x प्लस कॉस 2x बाई 2 प्लस c। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है जो कोफिशिएंट है x का वो आपको डिवाइड करना है। एक और एग्जांपल देखिए यहाँ पर, जैसे हम लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ आपको लिख दिया है कि सेक ऑफ, यहाँ पर सेक ऑफ 2 प्लस 3x इंटू डी एक्स, बोला गया है भाई इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। देखो सेक का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग मॉड सेक एक्स प्लस tan x। तो आप क्या करोगे भाई, जब आप इसको लिखोगे तो लॉग मॉड सेक 2 प्लस 3x प्लस tan 2 प्लस 3x 2 प्लस 3x, ठीक है, प्लस सी। लेकिन यहां पर देखिए x क्या है, कोफिशिएंट क्या है 3, तो 3 आपको डिवाइड करना पड़ेगा, यानी ये हो जाएगा 1/3, ये आपको लिखना पड़ेगा। तो यानी क्या समझे कि अगर कोई इंटीग्रेशन के फॉर्मूले इस कंसेप्ट से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछा गया तब बड़ा आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो, बहुत ज़्यादा इजी होता है। बस आपको करना क्या है, ये सब चीज़ों को ध्यान रखना होगा और आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो कुछ और हम लोग अच्छे क्वेश्चन देखते हैं इसमें, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ आपको दे दिया गया सपोज 5 cos, यहाँ पर दे दिया गया फॉर एग्जांपल 5 माइनस साइन 2x डिवाइडेड बाय, यहाँ पर दे दिया गया सपोज cos 2x इंटू डी एक्स, ठीक है। तो आपको बोला गया यहाँ पर, या फिर आप इस तरह से ले सकते हो, यहाँ पर लेते हैं हम लोग cos स्क्वायर 2x, ठीक है। ये क्वेश्चन है 5 माइनस साइन 2x बाय cos स्क्वायर 2x, ठीक है, cos स्क्वायर 2x इंटू डी एक्स, बोला गया इसको सॉल्व करो। तो आपको हम क्या बोले कि अगर आपको कोई क्वेश्चन दे रखा है आप इसको सेपरेट करो। सबसे पहले क्या लिखोगे भाई, 5 बाय cos स्क्वायर 2x माइनस ऑफ क्या लिख सकते हो आप sin 2x बाय cos स्क्वायर 2x, cos स्क्वायर 2x इंटू क्या हो जाएगा dx। तो देखिए
यहाँ पर 5/cos² 2x माइनस साइन 2x बाई क्या मिला आपको, cos² 2x मिला। अब इसको क्या करेंगे आप, सॉल्व करेंगे तो क्या लिखोगे आप, 5 इंटू कॉस, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, तो आ जाएगा sec² 2x माइनस ऑफ, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखो, साइन बाय कॉस क्या होता है tan, और एक कॉस रह जाएगा तो क्या मिलेगा सेक, क्योंकि यहाँ पर दो कॉस है, तो ये आ जाएगा आपका sec 2x इंटू tan 2x इंटू क्या आ जाएगा आपका dx। अब इसको क्या कर सकते हैं आप, इंटीग्रेट कर सकते हो, तो देखो sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है tan, तो tan 2x है ना, डिवाइडेड बाय 2 माइनस sec इंटू tan का इंटीग्रेशन क्या होता है sec x, तो आप इसको क्या लिखोगे 1/2 इंटू sec 2x प्लस c, यानी क्या समझे कि देखिए sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x, sec 2x sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है sec x, लेकिन x का कोएफिशिएंट 2 है तो 2 डिवाइड करना पड़ेगा, x का कोएफिशिएंट 2 है तो 2 डिवाइड करना पड़ेगा, और ये बड़ा आसानी से आप इसको ध्यान रख सकते हो, ठीक है, तो आप इसको नोट कर लो। तो देखिए आज हम लोग जो पढ़े ये क्या था हमारा बेसिक ऑफ इंटीग्रेशन, तो देखिए आज हम लोग जो देखे ये क्या था इंट्रोडक्शन और बेसिक इंटीग्रेशंस का। तो देखिए आज जो हम लोग पढ़े ये क्या था बेसिक, और आपको यहाँ पर चीज़ें समझ में आया होगा, आई होप कि आपको ये सारा चीज़ समझ में आया होगा। अब ठीक से इसको जो भी हम आपको क्वेश्चंस करवाएं उसको ध्यान से करना, जो कंसेप्ट होता है इसको आप कर लेना अच्छे से। तो आपको ये जो कुछ क्वेश्चन लिया जाऊँ ये बेसिक इंटीग्रेशंस को आपको समझा रहे थे कि इंटीग्रेट करना कैसे है। तो नेक्स्ट क्लास में जब आपको नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें आपको हम यहाँ पर पढ़ेंगे मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ये तो बेसिक था जिसको आपको मतलब बेसिकली आप ये सीख रहे थे इंटीग्रेट करना कैसे है। तो आप नेक्स्ट लेक्चर से आप देखोगे कि आप मेथड जो कि मेथड है, जैसे जो भी मेथड होगा उस सभी को हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे, और आपको जितने भी लेक्चर आएगा आप उसको ठीक से देखना, आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाएगा। आप इस पूरे लेक्चर को ध्यान से देखोगे तो आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। अब अगले लेक्चर में जब आपको हम पढ़ाएंगे तो जब उन चीज़ों को, तो वहाँ पर हम लोग मेंस के क्वेश्चन भी लेंगे। यहाँ से मेंस के क्वेश्चन नहीं आता क्योंकि बहुत ही बेसिक सा चीज़ है, लेकिन उसके बाद जब मेथड से मेंस के क्वेश्चन आते हैं तो मेंस के क्वेश्चन, बोर्ड के क्वेश्चन, हर तरह के क्वेश्चन वहाँ पर हम लोग देखेंगे, कुछ बेसिक क्वेश्चन भी देखेंगे, और जीरो से लेकर के आपको हम मेंस एडवांस के लेवल तक लेके चलेंगे। तो आपको क्या करना है, ये सभी चीज़ों को ध्यान से देखना है, समझना है, फॉर्मूला याद कर लेना है। दो काम करोगे आप लोग, फॉर्मूला याद कर लेना और इंटीग्रेशन, ये जो ट्योमेट्री है ट्योमेट्री के फॉर्मूला को आप याद कर लेना। इंटीग्रेशन फॉर्मूला, ट्योमेट्री का फॉर्मूला आप जरूर याद कर लेना। और हाँ, एक और चीज़ आप लोग ध्यान रखना, कोई एक बुक को जरूर फॉलो करना, आप किसी न किसी एक बुक को जरूर बनाना इस चैप्टर के लिए, क्योंकि जब आप बुक को सॉल्व करेंगे तो ही आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। आप अगर मतलब अगर आप थोड़े ज़्यादा टाइम आप दे सकते हो तो आप कोई भी एक अच्छे बुक को आप फॉलो करो और उसको सॉल्व करो, जैसे सबको हम पढ़ाते चलेंगे आप उसको सॉल्व करते चले जाओगे। इसके बाद आपको जब ये पूरे चैप्टर्स को हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर हम लोग हर तरह के क्वेश्चन बेसिक ये सारा चीज़ लेते चलेंगे। तो आप इसको ध्यान से पढ़ो, समझो, और आपको हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं, और आप लोग सही से पढ़ो, अपना ध्यान रखो, मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में।